साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या, वो समझ लेते हैं, और इसके अलावा बाकी क्या क्या है संकेतों के लिहाज से हमारे लिए। और माज, गुड मॉर्निंग, क्या क्या अपडेट्स? गुड मॉर्निंग आशीष और गुड मॉर्निंग अनुज। और हम चर्चा भी कर रहे थे, जैसे अनुज ने भी कहा कि कोई भरोसा नहीं है। कल उन्होंने कहा कि थोड़ी रियायत बरतेंगे और कल जाकर के उन्होंने फिर से ये 25% टैरिफ की घोषणा कर डाली। और ये सिर्फ गाड़ियों पर लागू नहीं है, ये सारे जो ऑटो कंपोनेंट्स है, इंजन्स है, पावर ट्रेन्स है, उन सभी पर ये 25% के टैरिफ लागू होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है। 2 अप्रैल से ये टैरिफ लागू होंगे और जो लेवीज गाड़ियों पर पहले से लगी हुई है उनके अतिरिक्त ये टैरिफ लागू किए जाएंगे। 240 बिलियन डॉलर के आयात हुए थे गाड़ियों के और हल्की ट्रक्स के यूएस में पिछले साल, तो इतना बड़ा फिगर है। और मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और जर्मनी, ये 5 देश है जहां से सबसे ज़्यादा जो है आयात होता है गाड़ियों का यूएस में। और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये दावा कर दिया है कि भाई 100 बिलियन डॉलर का एनुअल जो है आय जो है जनरेट होगी ये टैरिफ की वजह से। और एनालिस्ट भी ये मान रहे हैं कि 4,000 से 12,000 डॉलर के बीच में गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती है। और इसका खामियाजा जो है सभी ऑटो शेयरों को कल भुगतना पड़ा, फिर चाहे वो जनरल मोटर्स हो, फोर्ड हो, स्टेलेंटिस हो। रेगुलर ट्रेड में तो गिरे ही, आफ्टर आवर्स में ज़्यादा गिरे ये सारे। और अब तक और उसका बाजार पर भी असर पड़ा, क्योंकि बिग टेक की वजह से S&P 500 और नैस्डैक तो पहले ही गिर रहे थे, मगर डाउ जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहा था, वो भी 400 पॉइंट गिरा अपने डेज हाई से, वो जाकर के फिर लाल निशान में बंद हुआ है। S&P 500 अपने 200 DMA के नीचे बंद हुआ है। बार्कलेज ने जो बड़े बड़े टारगेट दे रहे थे लोग, फिर से वो टारगेट्स में कट आने शुरू हो गए। बार्कलेज ने भी 6600 से टारगेट अपना कट करके S&P 500 का 5900 कर दिया है। फ्यूचर्स में उनकी लिक्विडिटी 2 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। बिग टेक जो है वो उनका सबसे खराब क्वार्टर होने वाला है ये 2022 के बाद। तो ये सारे संकेत बाजार के लिए तो बहुत नेगेटिव है। दूसरी तरफ आप डेटा देखेंगे, कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है, महंगाई के आंकड़े में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और दूसरी तरफ हाउसिंग सेल्स वगैरह वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा अच्छा है। तो ये अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वहां पर किस तरह का डायरेक्शन जो है बाजार में जा रहा है। मगर जैसे आपने भी कहा कि डॉलर में जो है थोड़ा सा इंचा पाना शुरू हो गया, फिर से 103 का अब 105 के नजदीक आ गया है डॉलर। तेल की कीमतों में भी ब्रेंट जो है $74 पे आ चुका है। गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, वो तो ठीक है, मगर बॉन्ड यील्ड्स भी जो है 4.4 के नजदीक जाती हुई नजर आ रही है। आज जॉबलेस क्लेम्स है, जीडीपी रिवीजन का डेटा आना है, मगर हैंडओवर तो आप कमजोरी कह लीजिए, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप है तो हेरा फेरी का वो डायलॉग याद आता है, पैसा आज है कल नहीं है परसों है। पैसे को आप टैरिफ से रिप्लेस कर दीजिए, वो वैसा ही है, आज है कल नहीं है परसों है, वो वैसा ही हो सकता है। तो आप उस तरह से उसे रीड कीजिए। भाई ऑटोज पे पता था और लगा दिए, जो नहीं पता है वो रेसिप्रोकल। वो अपन जब एक्सटेंडेड वीकेंड से लौटेंगे 2 अप्रैल को, वही दिन शाम को वो अपडेट सामने आ रहे होंगे। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो बढ़ गई है इस बीच में, पर लकीली एशिया और लकीली अपना गिफ्ट निफ्टी ज्यादा दिक्कत में नजर नहीं आ रहे हैं। पर दिक्कत में थे कल के बाजार, अपने भारतीय बाजार। दबाव आया, प्रेशर माउंट होता चला गया, सारे वो सपोर्ट तोड़ते हुए माउंट हो गया प्रेशर। ऐसे में सेटअप बैट कैसा रहा है आज की मंथली एक्सपायरी से पहले, वो जानना इंपॉर्टेंट। कैसा लग रहा है सेटअप?